हाय। क्या हाल है? कैसे हो आप? जिंदगी में सब ठीक ठाक? यहाँ भी सब कुछ ठीक ठाक है। तो कल आपसे मुलाकात नहीं हुई क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था और घर में माहौल भी ऐसा नहीं था कि मैं आपसे बातें करने आ सकूं। और आज थोड़ा सा सब कुछ नॉर्मल है तो लगा कि आपसे बातें कर लूं। ताऊ जी के जाने के बाद ना एक खालीपन आ गया है। हमारे पूरे परिवार को जोड़ कर रखते थे ताऊ जी। बच्चों के साथ बच्चे हो जाते थे, बूढ़ों के साथ बूढ़े और जवानों के साथ जवान। हर कोई, चाहे उनका बेटा हो, उनकी बहू या कोई भी, गांव का हर एक परिवार उनसे जुड़ा हुआ था। जब ताऊजी जा रहे थे ना तो सब उदास थे। सबको बस यही लग रहा था कि नहीं यार, उन्हें नहीं जाना चाहिए था। उन्हें होना चाहिए था हमारे साथ हर हिस्से में। कितना अजीब होता है ना किसी का चला जाना। आप नहीं एक्सेप्ट कर पाते हो कुछ चीज़ों को, और यही हुआ है हमारे साथ। इतना तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वहाँ आने वाला हर इंसान जो उन्हें आखिरी बार विदा करने आया था या जो नहीं आ सका, वो दिल से उनके साथ जुड़ा हुआ था। क्या है यार, जिंदगी इतनी तो है। आप जितना जिए, आपने जो काम किया, वही याद आता है बाद में। कौन याद रखता है इंसान को ना? बस उसके कर्म, उसकी बातें, यही तो कुछ चीज़ें हैं जो रह जाती हैं। ताऊ जी के केस में ऐसा ही है यार। पता है, मुझे ऐसा लगता है कि उनकी जो पर्सनालिटी थी, उन्होंने जो हम लोग के लिए किया, वो याद रह जाने वाला है। वो बार बार याद आएगा। हर बार वो मुस्कुराते हुए दिखेंगे और कहेंगे, क्यों रे, क्या कर रहा है रे तू? जब ऐसे वो आवाज़ देते थे ना किसी को भी, तो अगला आदमी अचानक उनकी तरफ देखता था और कहता था, हाँ क्या हाल है ताऊ? कहेंगे, अरे हम तो बढ़िया साहब जी, आप बताओ। या फिर हम तो बढ़िया भाई साहब, आप बताओ। कुछ भी। कमाल थे यार ताऊ जी। कहते हैं वो मिस्त्रीगिरी का काम तो बहुत अच्छा करते थे, और जब मैं छोटा था तो वो हमारे घर पे हमारा मकान बनाने आए थे। तो मैं उनकी पीठ पे लटक जाया करता था। हमारे घर के ठीक नीचे उनका घर है। तब आप समझ सकते हो कि कितना घनिष्ठ संबंध रहता होगा। तो मैं उनकी पीठ पे लटक जाया करता था और वो पत्थरों को तोड़ते रहते थे। ताई के साथ बैठा था मैं। बहुत बातें की हमने। ताई बहुत उदास है, उसकी तो पूरी दुनिया छिन गई है ना उससे। कहते हैं कि ताई बहुत छोटी थी तब वो यहाँ आ गई थी, और उस वक्त पे कम उम्र में शादी हो जाती थी फिर। तो ताई के माँ बाप तो थे नहीं, जो थे उनके पति ही थे। उन्हीं के साथ उन्होंने अपनी ज़िंदगी बिताई। अपने सुख दुख दर्द सब उनको बताए। और ताऊ ताई की हर बात सुनते भी थे। अभी 3 दिन पहले जब वो हरिद्वार से आए तो बड़ा मुस्कुरा रहे थे, खुश थे। फिर अचानक वो हॉस्पिटल पे जाके वो केस हो गया। तो यकीन नहीं हो रहा अभी भी कि वो चले गए। पता है, कभी कभी लगता है कि यार अच्छे लोगों को ना भगवान भी जल्दी उठा लेते हैं। ऐसी फीलिंग आ रही थी कसम से। बुरा लग रहा अंदर से बहुत ज़्यादा, और मैं ना अपने आप को निकाल नहीं पाया हूँ वहाँ से। जाने वाला चले जाता है, बाकी रह जाते हैं। पर ताऊ जी के कर्म रह जाएंगे। मुझे लगता है हमें याद रखना चाहिए ताऊ जी को हमेशा। हर कोई इंसान उनकी तरह ही होना चाहिए, जो लोगों की मुस्कुराहट पे हमेशा बने रहे। वो एक गीत नहीं है कि किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। एक्चुअल में ताऊ जी यही सिखा गए, जीना इसी का नाम है। हर किसी की मदद के लिए तैयार रहते थे। हर किसी के घर में उनका योगदान होगा, क्योंकि राजमिस्त्री का काम करते थे तो ऑब्वियस सी बात है कि पत्थरों पे अपने हथौड़ों की चोट करके वो बिल्डिंगों को बनाया करते थे, मकानों को बनाया करते थे। और उनके एहसास का ये असर था कि वो मकान घर रह जाते थे। अब जब तक ये मकान रहेंगे हमारे गांव में, हमारे घरों में, तब तक वो रहेंगे हमेशा 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 जिंदा।
वो रहेंगे हमेशा हमारी यादों में जब तक हम रहेंगे। वो रहेंगे हमेशा जब कोई इंसान आपसे अचानक से मुस्कुरा के कहेगा, और क्या कर रहा है तू? ताई जी को लेकर बुरा लग रहा है, प्रमोदा को लेकर बुरा लग रहा है, जो ताऊ जी का बेटा है, दिनेश था। पिता का जाना आदमी को बहुत उदास कर जाता है, और यही हो रहा है दादा लोग के साथ भी। मैं इस वक्त पे ना उनका साथ भी नहीं दे पा रहा हूँ। मैं बैठना चाहता हूँ, उनसे बातें करना चाहता हूँ, पर क्या बातें करूँ। मेरे ताऊ जी का एक और लड़का है, जो उनके छोटे भाई का लड़का है, संतुदा, वो विदेश में है। वो बात कर रहा था परसों, बोल रहा था यार हाथ कांप रहे हैं तुझसे बात करते हुए। मैंने कहा यार दा, तू अपने काम पे ध्यान दे। मुझे मालूम है कि यहाँ पर बहुत दिक्कतें हो गई हैं, पर तू वहाँ ध्यान दे काम पर। अब तुम देख रहे हो पहाड़ों के जीवन के बारे में, लोग कहते हैं कि पहाड़ों का जीवन इतना शानदार होता है, इतना अच्छा होता है, पर कितनी मुसीबतें हैं। पहले तो हॉस्पिटल नहीं है आसपास कोई। हॉस्पिटल के लिए आपको जाना पड़ेगा बाहर। रोज़गार ऑब्वियसली यहाँ अवेलेबल नहीं है, आपको उसके लिए जाना ही पड़ेगा। पहाड़ों के बारे में तो कहते हैं कि पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी दोनों पहाड़ों पर नहीं टिकते। नदी बही जाती है, और पहाड़ की जवानी हमेशा काम करने के लिए मैदानों की तरफ जाती है, पैसे कमाने के लिए। तो यही होता है। और लोग जब बात करते हैं कि अरे यार देखो गांव खाली हो रहे हैं, घर खाली हो रहे हैं, कैसे खाली नहीं होंगे बस। ऊपर से भूस्खलन आ रहा है, कोई बीमार पड़ रहा है तो उसे यहाँ से कई किलोमीटर दूर ले जाना पड़ रहा है। सब चीज़ों की अपनी अपनी परेशानियां हैं। खैर ये ज़िंदगी है, और इस ज़िंदगी को ऐसे एक्सेप्ट करना पड़ता है, और हम एक्सेप्ट कर रहे हैं यार। जो मिला है उसके साथ जी रहे हैं। क्या करें फिर अब? ना जिए, जीना ही पड़ेगा ना जैसे है। तो खैर तुम बताओ, कैसा है तुम्हारे वहाँ सब कुछ? तुम ठीक हो ना? आजकल ज़िंदगी कैसी चल रही है? बारिशें पसंद हैं तुम्हें, या फिर तुम भी परेशान हो जाते हो कभी कभी बारिशों से? कहानियाँ ला नहीं पा रहा हूँ आजकल। ये बातें कैसी लगती हैं तुम्हें? तुम इसे शेयर कर सकता हूँ, और किससे शेयर करूँ? दिल की बातें हैं, लगता है कि दिल से कह देनी चाहिए तुम्हें, तो बस कह देता हूँ। बाकी तुम अपना ख्याल रखना। कमेंट करके या ईमेल करके अपना हाल भेजना, बताना कि कैसा है सब कुछ वहाँ। अपना ख्याल रखना, जहाँ रहना खुश रहना, अपने अपनों के साथ बैठना, बातें करना। यही तो बातें हैं, और क्या बातें हैं हमारे पास? यही कर सकते हैं, यही कह सकते हैं। आज ना वो गाना याद आ रहा था मुझे कि चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। एक आह भरी होगी, हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी, जल्दी से छुड़ा कर हाथ, जाने वो कौन सा देश, कहाँ तुम चले गए। बस ताऊ जी इतना ही कहना है, जहाँ रहो खुश रहो। हाँ मेरी जान, शुक्रिया मेरी बातें सुनने के लिए। ये वॉइस नोट ताऊ जी के नाम था। ये वॉइस नोट उन सब के नाम था जिन्होंने अपने अपनों को खोया है। ये वॉइस नोट उन जिंदा दिल हंसते हुए मुस्कुराते हुए लोगों के नाम था, जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी में लोगों को खोया है, पर वो दोबारा से उठ खड़े हुए हैं अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए। बस इतना ही कहना है तुमसे कि खुश रहना, मुस्कुराते रहना। अपने दिल में हमेशा इस बात को ज़िंदा रखना कि तुम एक इंसान हो, कि तुम्हारे कुछ अपने हैं, कि तुमको उनका ख्याल रखना है, कि तुमको ज़िंदा रहना है। बस मेरी जान, अभी चलने का वक्त हो गया है। आज मुझे आपको गले लगाने का मन है, तो जल्दी से पास आ जाओ, एक टाइट झप्पी। आई लव यू। अपना ख्याल रखना। कल फिर आऊँगा बातें करने, कुछ नई बातों के साथ। तुम भी अपना ख्याल रखना, और भेजना मुझे अपना हाल। बाय बाय, टेक केयर। ख्याल रखना मेरी जान, ख्याल रखना मेरी